हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 12 में पढ़ा रहे थे बायोमोलिक्यूल्स और आज बात करते बेटा उसमें एनोमर्स और एपीमर्स के बारे में। पहले एपीमर्स लिख लो, है ना। एपीमर्स क्या होता है, पर समझो बेटा। एपीमर्स एपीमर्स समझो पहले एपीमर्स क्या होता है, पर समझो। मान लो ग्लूकोज का पहले बना स्ट्रक्चर क्या था। ग्लूकोज में पहला कार्बन में क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था। सेकेंड कार्बन का OH होता है राइट साइड, H यहाँ पर है। थर्ड कार्बन का OH अपने लेफ्ट साइड होता है, ये H है। बाकी जितने भी कार्बन सबका OH होगा राइट साइड। तो फोर्थ कार्बन का भी OH राइट साइड, यहाँ H है। फिफ्थ कार्बन का भी OH राइट साइड, यहाँ H है। जो आपका क्या बाबू देखो, तो ये CH2 क्या बेटा, OH है। कोई दिक्कत? तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ और ये क्या बाबू सिक्स कार्बन है। अगर हम क्या करते हैं, सेकेंड कार्बन का OH को राइट से लेफ्ट में ले आते हैं। सेकेंड कार्बन का OH को राइट से कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये बाबू ग्लूकोज है ये। अगर सेकेंड कार्बन का ध्यान देना बेटा, सेकेंड कार्बन का जो OH है वो कहाँ है बताओ, राइट साइड है। इसको कहाँ ले आते बताओ, लेफ्ट साइड ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, तो क्या हो जाएगा देखो, तो COH हो जाएगा ये H। थर्ड कार्बन का OH हमेशा लेफ्ट साइड होता ही है। फिर फोर्थ कार्बन का OH यहाँ H। फिर फिफ्थ कार्बन का ये OH H। फिर यहाँ क्या बताओ, CH2OH। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बाबू इसको बोलते हैं हम लोग मेनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मेनोज बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। अगर हम फोर्थ कार्बन का बेटा OH को, फोर्थ कार्बन का जो OH है ये अगर राइट साइड है, इसको कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो क्या बने देखो, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये H। सेकेंड कार्बन का OH अभी राइट साइड है ये। थर्ड कार्बन का OH भी लेफ्ट साइड है। फोर्थ कार्बन का OH कहाँ ले, लेफ्ट साइड ले आते हैं। फिफ्थ कार्बन का OH राइट साइड ही है। और आपका क्या, CH2OH। तो बाबू इसको बोलते हैं हम लोग गैलेक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। ये आपका मान लो स्ट्रक्चर 1 है, ये आपका स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है। तो इसी बोलते हैं हम लोग एपीमर्स बोलते हैं। OH को इधर उधर करना, राइट से लेफ्ट ले आना। ठीक है, तो इसको स्टीरियो आइसोमर्स भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, पर अरेंजमेंट क्या हो, अलग अलग हो। 3D फॉर्म में देखो, तो इसका देखो सब मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल भी देखो तो डिट्टो लग रहा है, लेकिन अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। सेकेंड कार्बन का अगर OH राइट से लेफ्ट तो मेनोज, फोर्थ कार्बन का OH को राइट से लेफ्ट तो क्या बोलते हैं उसको, गैलेक्टोज बोलते हैं। तो इसको इसी बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। तो याद रखना, स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहते, ध्यान देना। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम रहे, इसका मोलिकुलर फार्मूला बाबू क्या रहे, सेम रहे। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहे, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या रहे बताओ, सेम रहे। बट उसका बेटा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन 3D। 3D में सब ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या हो, अलग अलग हो, उसी बोलते स्टीरियो आइसोमर्स। लिख लो, इसी बोलते हम लोग एपीमर्स बोलते हैं। चलो मिटा देते हैं। अब बात करते बाबू एनोमर्स क्या होता है, पहले समझो। एनोमर्स किसको कहते हैं, एनोमर्स, एनोमर्स पहले समझो। मान लो पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
देखो तो क्या होता है, पहले क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, सेकेंड कार्बन का OH कहाँ होता है, राइट साइड, ये H है, थर्ड कार्बन का OH कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, फिर H है, फोर्थ कार्बन का OH कहाँ होगा, राइट साइड, फिर यह H है, फिफ्थ कार्बन का OH कहाँ होगा, राइट साइड, फिर ये H है, फिर आपका क्या बाबू CH2 क्या बेटा, OH है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ और क्या बेटा, सिक्स कार्बन है। तो याद रखना, लास्ट कार्बन के ऊपर वाला, लास्ट कार्बन के ऊपर वाला अगर बेटा OH अगर राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्लूकोज है, तो क्या बोलेंगे बता, तब डी ग्लूकोज बोलेंगे। सिंपली याद रखना, मान लिया आपका ये CH2OH है, लास्ट कार्बन कि ऊपर वाला कार्बन का बाबू OH अगर राइट साइड हो और कार्बन जलता रहे, ये OH कहाँ हो, राइट साइड हो, ये राइट साइड हो, तो इसको बोलते बाबू डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर ये OH कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड, उसको बोलते एल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऐसे आपका देखो तो CH2OH, फिर C लगा देंगे यहाँ OH, फिर H, ये कार्बन से चलता रहेगा, वो OH अगर कहाँ रहेगा बाबू, लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड, तो उसको बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लास्ट कार्बन के ऊपर वाला OH राइट साइड, आपको D, अगर लास्ट कार्बन के ऊपर वाला कार्बन का OH कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड, तो उसको बोलते हैं एल बोलते हैं। तो ये आपको लेफ्ट साइड है, इसको एल, इसको डी, तो हमको डी पढ़ना है, एल नहीं पढ़ना है। ठीक है, लिख लो। चलो तो इसको मिटाते रहे बाबू। और यहाँ देखो तो ये तरह क्या है, लास्ट कार्बन के ऊपर वाला कार्बन OH कहाँ है, राइट साइड है, तो ये आपको क्या होगा, डी होगा, ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज का लगा, ये ध्यान देना। मान लो ये OH है और ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बनों में क्या डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर माइग्रेट करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है ना यार। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका ये O पर नेगेटिव है, H पर क्या है, पॉजिटिव है, तो H प्लस कहाँ जाएगा, O के पास, ये O माइनस कहाँ जाएगा रे, C के पास। बता स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देना, ये CH, ये OH, फिर COH, H, थर्ड कार्बन का OH यहाँ पर है, H, फोर्थ कार्बन का OH यहाँ पर है, ये H, फिर यहाँ CH है, और बाबू क्या देखो तो CH2 क्या है, OH है, और इसको ऐसे O से बेटा कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, अगर फर्स्ट कार्बन का बाबू OH होता है राइट साइड, ये अगर राइट साइड होता है जिसको अल्फा बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट कार्बन का OH राइट से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड, तो उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। इस तरह से C देखो क्या हो जाएगा, ये OH, H, ये फर्स्ट कार्बन, फिर OH, फिर H, फिर थर्ड कार्बन OH इधर होता है, H, फिर फोर्थ कार्बन का OH कहाँ, राइट साइड, फिर H, फिर C, यहाँ H, फिर क्या है बाबू देखो तो इस तरह से क्या है, CH2OH है, तो फर्स्ट कार्बन को क्या जोड़ दो, इससे जोड़ दिए, तो यहाँ देखो तो फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ है बता, लेफ्ट साइड है, आपका लेफ्ट साइड है, तो अब इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इसी बोलते हैं लोग एनोमर्स। एनोमर्स भी क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या अलग अलग है। तो अगर फर्स्ट कार्बन का बाबू ध्यान देना, OH अगर राइट साइड होगा, राइट साइड होगा, तो उसको बोलते अल्फा। अगर C1 का OH कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा, अगर ये लेफ्ट साइड होता है बाबू, तो उसको बोलते हैं क्या, बीटा बोलते हैं, कोई दिक्कत। और यही फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं बाबू एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। लिख लो।
ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर मान लो इसको 1 मान लेते हैं बाबू, और स्ट्रक्चर 2 मान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 को इसी बोलते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ मिटाते हैं सिर्फ, तो लिख ले रहे इसको, आप वीडियो रोक के इसको मिटा देते हैं बाबू। और इस स्ट्रक्चर को बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ओपेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक ओपेन स्ट्रक्चर ऑफ क्या, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, लिख लो। चलो इसको मिटाते हैं बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं इसका ग्लूकोज का। अब बात करते हैं क्लोज साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेटा ग्लूकोज का। तो लिखो क्लोज साइक्लिक चेन ऑफ क्या बाबू, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो क्लोज चेन होता है लिया गया बेटा पायरल रिंग से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया है, पायरल रिंग से। ऐसे होता है पायरल रिंग, इस तरह से होता है पायरल रिंग, इसको पायरनोज बोलते हैं। क्या बोलते हो बताओ, पायरनोज रिंग बोलते हैं। ठीक है, तभी ग्लूकोज के बना स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, हम बताए थे बाबू, अगर फर्स्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड रहे, फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ रहे, राइट साइड रहे, तो क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं हम लोग, रिंग में ड्रॉ करते हैं। तो रिंग बना पहले 6 कार्बन का बाबू इस तरह से। ये O हो गया, 2 3 कार्बन 4 5। तो याद रखना ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो क्लोज साइक्लिक में ग्लूकोज का जो होता है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन का 2 का बल्कि ग्रुप सेम साइड होता है। तो ये फर्स्ट कार्बन में OH भी H है, कौन बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, OH बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, OH का मास ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट मान लीजिए कार्बन है, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये फर्स्ट कार्बन। तो थर्ड कार्बन का बल्कि ग्रुप का, सॉरी फर्स्ट कार्बन का बल्कि ग्रुप नीचे है, तो सेकेंड कार्बन का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, H ऊपर रहेगा। फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहेगा तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। सेकेंड का बल्कि ग्रुप नीचे बाबू, थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा, अपने आप ऊपर रहेगा थर्ड कार्बन का। तो फोर्थ कार्बन का बल्कि कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ये H हो गया, फोर्थ कार्बन ये वाला हो। अब फिफ्थ देखो, फोर्थ का बल्कि नीचे है तो फिफ्थ कार्बन बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा रे। तो ये फिफ्थ कार्बन है, यहाँ क्या होता है H, और ये क्या होता है बताओ, CH2OH। इस कार्बन में H भी और CH2OH है, कौन बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, CH2OH बल्कि ग्रुप ज़्यादा है। तो फिफ्थ ये 6 हो गया। तो ये हो गया बेटा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया इसका रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर इसमें C1 एंड C2 2 कार्बन का बल्कि ग्रुप, ध्यान देना बाबू, बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप कहाँ कर देंगे, अपोजिट साइड कर देंगे, तो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा बेटा। इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से।
यहाँ O हो गया। अब सिर्फ क्या करते हैं, फर्स्ट का चेंज कर देते हैं, OH को ले आएंगे ऊपर ले आएंगे, H को नीचे ले आएंगे और बाकी डिटो छाप दो। यहाँ OH है, यहाँ H है, थर्ड का बल क्यूब कहाँ है, ऊपर में है, H यहाँ है, फोर्थ का बल की कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, H यहाँ है, फिफ्थ ये कार्बन यहाँ H है, ये आपका देखो क्या है CH2OH है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और क्या बाबू 6 है। तो यहाँ देखो तो C1NC2 टू बल की ग्रुप, देखो तो अलग अलग डायरेक्शन में, एक नीचे है 2 कार्बन, फर्स्ट में ऊपर है ना, C1C2 2 बल की ग्रुप्स आर कहाँ, डिफरेंट साइड, तो इसको बोलते हैं बेटा बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं, लिख लो। और इसी रिंग स्ट्रक्चर को बाबू हम बोलते हैं, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा इसको हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज। लिख देते इसको बिठा के, चलो इसी स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं हम हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, हवर्थ प्रोजेक्शंस फार्मूला ऑफ क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज, लिख लो। अब बात करते हैं फ्रुक्टोज का। अब आप बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में, ठीक है। देखो पहले इसको, अब देखो फ्रुक्टोज, देखो फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज ठीक है। फ्रुक्टोज में क्या होता है, ध्यान देना बाबू, इसका फॉर्मूला वही होता है ग्लूकोज जैसा C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रुक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप। ध्यान देना कैसा होता है स्ट्रक्चर, पहला कार्बन होता है बाबू CH2OH होता है, सेकेंड कार्बन में बाबू क्या होता है C डबल बॉन्ड O होता है, थर्ड कार्बन का OH का लेफ्ट साइड, बाकी जितने भी कार्बन सबका OH होता है राइट साइड। तो ये राइट साइड OH हो गया, H, ये फिफ्थ कार्बन का OH, H, ये आपका क्या बताओ CH2 क्या बाबू OH है। तो लास्ट कार्बन के ऊपर वाला OH, लास्ट कार्बन के ऊपर वाला OH अगर राइट साइड रहे, ये राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं अल्फा डी। अब इसे इसको बोलो डी बोलो, डी क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज बोलते हैं। अगर लास्ट कार्बन के ऊपर वाला कार्बन का OH अगर राइट साइड रहता है उसको बोलते हैं डी, तो ये डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। अब सुनो इसका बाबू, देखो ये O है, यहाँ H है, O पर नेगेटिव है, H पर क्या पॉजिटिव है, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा बेटा। देखो कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन, बीच में C डबल बॉन्ड हो, मतलब कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन रहेगा और बीच में क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O रहेगा, उसको कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। चलो ये टूटेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, O माइनस के पास, O माइनस कहाँ जाएगा C के पास। तो मालूम है कि पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कहाँ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो अब बता क्या, ध्यान देना, ये आपका मान ले C है, यहाँ OH लगा दिए और बेटा यहाँ क्या लगा दिए बताओ, ये CH2 क्या है OH है, ये फर्स्ट कार्बन ही क्या है सेकेंड कार्बन। अब देखो थर्ड कार्बन देखो तो यहाँ पर क्या है H है, यहाँ क्या है OH है, फिर ये क्या बताओ OH है, फिर H है, फिर यहाँ पर क्या है H है, फिर बाबू यहाँ क्या बताओ CH2 क्या बाबू OH है। और ये सेकेंड कार्बन से ये O ऐसे कनेक्ट किस तरह हो गया, देखो तो इस तरह से ये वाला O सेकेंड कार्बन से कनेक्ट हो गया।
अब देखो सेकेंड का OH या सेकेंड कार्बन का OH, देखो सेकेंड कार्बन का OH, सेकेंड कार्बन का बाबू OH अगर राइट साइड रहे, राइट साइड रहे तो इसको अल्फा बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे बेटा अल्फा डी क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज बोलेंगे। और फिर सेकेंड कार्बन का OH कहाँ कर देंगे, लेफ्ट साइड कर देंगे, तो बीटा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर सिंपली ये C है, ये OH है, ये आपका क्या है CH2OH है, ये फर्स्ट सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन को लेफ्ट साइड होता ही है। आपका थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन को OH कहाँ राइट साइड होता है। ये फिफ्थ कार्बन इस तरह से है, आपका क्या है CH2 क्या OH है, ये फिफ्थ, ये सिक्स कार्बन। आप इससे क्या करें डायरेक्ट बताओ बाबू, ये बेटा ये O से क्या हो गया कनेक्ट हो गया फिफ्थ कार्बन। तो अब देखो सेकेंड कार्बन OH का बता लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या बोले बताओ बीटा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। ठीक लिखो। तो इसका जो एनोमेरिक कार्बन बाबू कौन वा कार्बन C2 कार्बन है ना, C2 कार्बन का बाबू OH अगर ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन था, यहाँ फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन, C2 कार्बन का OH अगर राइट साइड रहे अल्फा बोलेंगे, सेकेंड कार्बन का OH कहाँ रहे बाबू लेफ्ट साइड रहे तो क्या बोलेंगे बीटा बोलेंगे। कोई दिक्कत लिख लो। मतलब ये C2 तरह के इसमें क्या होगा एनोमेरिक कार्बन हुआ फ्रुक्टोज में, एनोमेरिक कार्बन हुआ, लिख लो, लिख लिया। चलो अब बाबू यही वाला जो है ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर, मान ले स्ट्रक्चर 1 मान लेते हैं इसको, और बेटा इसको क्या मान ले 2 मान लेते हैं। तो बेटा 1 2 को इसी बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर और किसका बेटा फ्रुक्टोज का, इसी बोलते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज, ऑफ फ्रुक्टोज लिख लो। चलो अब बाबू इसका बात करते हैं क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का। अब इसका बात करते हैं क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का, ध्यान देना। क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या बेटा फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया गया बेटा फ्यूरान रिंग से लिया गया है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्यूरान रिंग का। ये आपका फ्यूरान रिंग का स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज का लिया गया पायरिन रिंग से, फ्रुक्टोज का फ्यूरान रिंग से। तो बनाते हैं यहाँ पर चलो अब दिखाते हैं। जैसे ग्लूकोज हम बनाए थे कि ये फर्स्ट यहाँ OH होता है और यहाँ क्या बताओ CH2 क्या होता है OH होता है। ये फर्स्ट और सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन का OH कहाँ होता है लेफ्ट साइड, फोर्थ कार्बन का OH कहाँ होगा राइट साइड होगा। ये आपका फिफ्थ कार्बन, ये क्या बेटा आपका सिक्स कार्बन, और ये सेकेंड कार्बन से ये इस तरह कनेक्ट था। अगर सेकेंड कार्बन का OH कहाँ रहेगा राइट साइड, तो अल्फा बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे अल्फा डी क्या बोलेंगे बेटा फ्रुक्टोज। इसका अगर साइक्लिक बनाएंगे क्लोज साइक्लिक तो बता तो सेकेंड कार्बन में OH भी और CH2OH, कौन बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, तो भाई CH2OH बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, OH की तुलना में इसका मास ज़्यादा आएगा। तो फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन और थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहेगा, उसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। तो बनाते हैं एक तरह का पहले फ्यूरान रिंग बनाते हैं इस तरह से, पहले
मान लो ये कार्बन, ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड कार्बन और थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ लगा दिए बाबू ये OH, और ये क्या लगा बता CH2 बेटा क्या लगा दिए OH, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड का बल्कि ग्रुप कौन ज़्यादा है, CH2 ज़्यादा कंपेयर टू OH से, तो कहाँ है, ऊपर है। तो थर्ड का बल्कि ग्रुप हमेशा कहाँ रहेगा, सेम साइड में रहेगा। फ्रुक्टोज में सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड होता है। थर्ड में H और OH है, कौन बल्कि ग्रुप ज़्यादा, OH ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ OH ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। बाकी फोर्थ कार्बन का बल्कि ग्रुप अपने आप कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कि H होगा। अब रहा फिफ्थ कार्बन, तो इस फोर्थ का बल्कि ऊपर है, सॉरी नीचे है, फोर्थ का बल्कि नीचे है, तो फिफ्थ का बल्कि कौन ऊपर जाएगा, फिफ्थ कार्बन यही वाला है। तो ये फिफ्थ कार्बन मतलब ये H है, और ये क्या लगा बताओ, CH2 क्या लगा देंगे OH। तो ये फिफ्थ, तो 6 कार्बन हो गया, एक का बल्कि नीचे, दूसरा का बल्कि ऊपर, है ना। और यहाँ पर देखो तो सेकेंड कार्बन थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी, क्या बोलते हैं बाबू, अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं, याद रखना। मतलब यहाँ पर सेकेंड कार्बन और थर्ड का 2 बल्कि ग्रुप्स, ध्यान देना बाबू, 2 बल्कि ग्रुप्स आर सेम साइड, इसको बोलते क्या, अल्फा डी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में क्या था, फर्स्ट कार्बन का, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहता है, उसको बोलते हैं अल्फा। लेकिन फ्रुक्टोज में सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहेगा, तो उसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। बेटा निकाल दो, सेकेंड थर्ड का ऊपर नीचे कर दो, और क्या, मिटा देते हैं, इसको बना देते हैं, इस तरह बनाओ, सिर्फ फर्स्ट सेकेंड को चेंज कर दो, CH2 को नीचे ले आओ, ये OH, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, बाकी डिटो छाप दो। अब क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये OH H OH H, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ का बल्कि कहाँ है, नीचे रहे, फिफ्थ का बल्कि कहाँ होगा, ऊपर होगा। फिफ्थ कौन है, ये वाला है, तो H, और क्या देखो CH2 क्या होगा, OH होगा। ये फिफ्थ, ये क्या 6, देखो तो आप सेकेंड थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ है, अपोजिट है, ये OH और CH2H भी बल्कि ग्रुप ज़्यादा है ना, तो ये नीचे है, तो इसका क्या है, ऊपर है, अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पर क्या देखो तो सेकेंड कार्बन और थर्ड का 2 बल्कि ग्रुप्स, 2 बल्कि मास, इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, बल्कि ग्रुप्स आर क्या बाबू, डिफरेंट साइड, उसको बोलते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज बोलते, लिख लो। तो इसी स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला फ्रुक्टोज, इसको हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ क्या बेटा, फ्रुक्टोज, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू डायसैकराइड के बारे में। डायसैकराइड समझो, पहले हम बताए थे डायसैकराइड का मतलब क्या होता है, जब जो कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालने पर 2 मोनोसैकराइड में टूटे, है ना। इसे हमने सुक्रोज का बात किया, सुक्रोज फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। जब इसको पानी डालते बेटा क्या टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6, C6H12 क्या बाबू
O6। एक ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, एक दूसरे का आइसोमर है ना। उसी तरह मेल्टोज क्या होता है, फार्मूला सेम होता है, C12H22O11। जब इसको आप पानी डालेंगे तो 2 मोल ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। आपका C6H12O6 फिर C6H12O6, दोनों मोल ग्लूकोज बनेगा यहाँ, ठीक है। अब इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो, अब जिसका क्लोज साइक्लिक बाबू ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना, तो हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, ध्यान देना, हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे तो हम लोग दूसरा क्या लेना पड़ेगा, बीटा डी फ्रुक्टोज लेना पड़ेगा। और ये आपका क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए, कोई दिक्कत। तो लेते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज लो। अल्फा डी में क्या था, फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप कहाँ था, सेम साइड ना। बनाते हैं इस तरह से, ये O है, ये मान लो H है, ये OH, फिर H, ये OH, ये ऊपर चला जाएगा OH, OH, H, तो फोर्थ का OH हमेशा नीचे आ जाएगा। ये फिफ्थ का यहाँ H होता है, और यहाँ क्या होता है बताओ, CH2OH होता है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देखो तो फर्स्ट और सेकेंड दो बल्कि ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ऑलरेडी बता चुके तुम लोगों का भी। अब बीटा डी क्या लेंगे, फ्रुक्टोज लेंगे। तो बीटा डी कैसे बोलेंगे, सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा। बनाते हैं इस तरह से, मान ले यहाँ दिखाते हैं, मान ले ये OH है और यहाँ क्या बाबू CH2OH है, ये फर्स्ट और क्या है सेकेंड कार्बन। ये बल्कि ग्रुप कहाँ है, ये टू में OH भी और CH2OH, कौन बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, ये बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, ये ऊपर है, तो थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये OH हो गया, ये H हो गया थर्ड कार्बन, थर्ड का OH बल्कि ग्रुप नीचे, तो फोर्थ का बल्कि अपने आप कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा। ये फोर्थ कार्बन, अगर फोर्थ कार्बन का बल्कि ग्रुप ऊपर है तो फिफ्थ कार्बन बल्कि ग्रुप कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इस तरह से CH2OH, फिर यहाँ क्या होगा, H हो जाएगा। ये आपका फिफ्थ कार्बन या सिक्स कार्बन, तो एक बल्कि ग्रुप नीचे हो तो दूसरा का बल्कि ग्रुप कहाँ होता है, ऊपर हो गया ना भाई। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, अलग अलग। देखो तो सेकेंड में OH भी CH2OH है, तो ये बल्कि ज़्यादा है OH की तुलना में, ऊपर है। तो थर्ड में H भी OH है, तो OH बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, H की तुलना में नीचे है। तो सेकेंड थर्ड का बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड रहेगा, उसको बोलते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज। तो बेटा ये क्या देखो तो बीटा डी क्या बताओ, फ्रुक्टोज है। अब यहाँ क्या कर ध्यान देना, इसका बाबू OH और इसका H को बाहर निकाल देते इस तरह से, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में। तो बता क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर। देखो तो स्ट्रक्चर को हम ऊपर बनाते हैं, जगह तो यहाँ नहीं है, इसको बाबू ऊपर बना देते, ध्यान देना इस तरह से। यहाँ से वाटर निकल गया और बना क्या, देखो तो इस तरह से, यहाँ O है, इसको अब सिंपली H लिखो इस तरह से, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, H, OH, H, H, ये क्या बता रहे बाबू, CH2 क्या बाबू, OH है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब बना फ्रुक्टोज का बना, ध्यान देना बेटा इस तरह से। यहाँ क्या बताओ, ये CH2 क्या है, OH है, ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, और दोनों क्या करो, इस O से कनेक्ट कर दो, इसका OH निकलेगा तो O से कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इस तरह से। फिर क्या बताओ, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है,
यहाँ H है, यहाँ क्या है CH2OH है, यहाँ H है, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और क्या बाबू 6 कार्बन हो गया। इसी लिंकेज को बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं या लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज किसके बीच हो रहा है बताओ, C1 और C2 के बीच हो रहा है ना। ये C1 है, फिर ये O है और C2, यही है ना। इसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। इसी बोलते हैं डाइसैकेराइड का क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ क्या, डाइसैकेराइड है ना, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्या, डाइसैकेराइड। उसमें क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में। ग्लूकोज का अल्फा डी लेंगे तो फ्रुक्टोज का क्या लेंगे, बीटा डी लेंगे, ठीक है, लिख लो। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुम लोग प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, लिखो।